अपना घर हर व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है सुमीर जी। दुनिया से भागकर इंसान अपने घर में आता है ये सोच के कि ये मेरे लिए सबसे सेफ जगह है, यहाँ कोई मुझे छू नहीं पाएगा, ये अपने घर से निकलने पर मजबूर हो गए। डेरिक ब्राउन अगर कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा करना चाहती है तो उनकी सरकार क्या कर रही है कि राज्य सरकारों को विलन की तरह पेश किया जा रहा है। भाई विलेनियस काम तो हो रहा है ना, विलन की तरह पेश क्या करना। डेरिक ब्राउन की अगर ये कह रहे हैं तो उनकी सरकार है, उनकी जानकारी, अगर बीजेपी या उससे समर्थक कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए, कौन मना कर रहा है उसके लिए? सरकार आपके पास है, आप जो मुस्लिम दंगाई हैं उनको भी पकड़िए और जो दूसरे हैं उनको भी पकड़िए। हाथ वोट बैंक ने बांध रखे हैं। फिर देखिए, ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को खुला छोड़ के रखा। अगर मुर्शिदाबाद के सांसद की आप बात कर देंगे, जो मुर्शिदाबाद के सांसद है, उन्होंने अपने वर्करों से कह के रखा है कि भाई ये व्यवस्था सुनिश्चित करो कि वहां पर हमारा जो वोट बैंक है वो सुनिश्चित रहे, और अभी चुनाव आने वाले हैं तो जितने ज्यादा हो सके हमें एकजुट रहना है। जो योगी जी ने जो बयान दिया था कल, उन्होंने वहां अपने क्षेत्र के विधायकों से बैठक में कहा, वहां के सांसद ने, जो मुर्शिदाबाद के समाजवादी तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, वहां पे जंगीपुर के जो सांसद है समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के, दोनों मुसलमान सांसद है, और दोनों ने कहा है कि भाई इकट्ठे रहो और सबक सिखाओ, ये मौका मिला है हमें सबक सिखाने का, चुनाव जल्द आने वाले हैं, तैयारी अभी से शुरू कर दो। तो ये तैयारी शुरू करने का उन्होंने नमूना दिया है कि लोगों को वहां से पलायन करवाओ। एक सांसद अगर अपने कार्यकर्ताओं से अगर ये कहे कि भाई चुनाव आने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दो, और लोग पलायन करें, तो सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों से मिले, उनसे बोले कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ का सांसद हूं, मैं आपका भी जनप्रतिनिधि हूं, आप रहिए, मैं देखता हूं आपके घर पे आपके ऊपर कौन हाथ लगाता है। अगर सांसद अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहा है, एसपी और पुलिस शांत बैठी हुई, मूक दर्शक बनी हुई सांसद के कहने पे या सरकार का कहने पे, और ममता बनर्जी ने चुप्पी साध के रखी हुई है, तो ये बता रहा है कि ये स्टेट का कैसा समर्थन इस चीजों को मिल रहा है। और यह ममता बनर्जी तो कहेगी नहीं कि राज्य सरकार करवा ली है, लेकिन जो पूरी एक्टिविटी घट रही है उसके पीछे बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसके पीछे ममता बनर्जी, उनके सांसद, उनके विधायक और टीएमसी का स्थानीय कैडर है जो पूरा समर्थन दे रहा है इस बात को, और जिसके कारण ये जो पलायन शुरू हो गया है, जो हिंसा हो रही है, और लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। 3 लोगों को मार दिया गया, पिता पुत्र को मार दिया गया पीट पीट कर, 2 लोग घायल है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करे कि क्या ये जो डर का माहौल ममता बनर्जी की सरकार के बन रहा है, चुनाव के ऐसे माहौल में होगा। कितने ऐसे मौके आए हैं जब राष्ट्रपति शासन की मांग की गई, लेकिन अब तो गवर्नर को भी देखना पड़ेगा। गवर्नर भेजे ना, गवर्नर रिपोर्ट बनाकर भेजे होम मिनिस्ट्री को कि भाई अब मामला हाथ से निकलते जा रहा है, राज्य सरकार कानून की व्यवस्था रखने में असफल हो रही है, यह राष्ट्रीय शासन की सिफारिश की जाए। तो मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि बंगाल के अंदर जनता वाकई में मानती होती 2011 से लेकर अभी 2025 तक की मामला हाथों से निकल रहा है, तो फिर इन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाती, इनके सांसदों को क्यों जिताती? जिताने वाले भी तो वही जनता ही है। एक वर्ग है जिनको लगता है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो उनके फेवर के अंदर है, तो वो वक्त तो चाहेगा ना कि ममता बनर्जी बनी रहे, वो वक्त तो चाहेगा ना कि हिंसा होती रहे, वो वक्त चाहेगा कि भाई हिंदुओं का वहां से पलायन होता रहे। बांग्लादेश बनाया जा रहा है। बिल्कुल ममता बनर्जी तैयारी कर ली है कि बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी हिंदुओं के साथ, वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ घटे और पलायन शुरू हो जाए यहां से, जिससे ममता बनर्जी का वोट बैंक बनता रहे और ममता बनर्जी वहां पर चिरकाल तक मुख्यमंत्री बनी रहे जब तक वो चाहे। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को देखने का समय आ गया है कि बंगाल क्या ऐसे ही माहौल में वहां विधानसभा चुनाव होंगे, क्या ऐसे ही माहौल में वहां पर लोकसभा आने वाले समय में 5 साल बाद होंगे, या पंचायत के चुनाव होंगे। मुझे लग रहा है बंगाल अब बहुत गंभीर स्टेज पे चला गया है, केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है इस मामले को। ये इसमें विजय जी, और प्रियम तो सभी करते हैं ना, अपने राज्य को हर मुख्यमंत्री समझता है, अपने जिले को हर पुलिस वाला समझता है, कहां पे चूक हो जा रही है। मैं जो अभी बात विनोद जी से पूछ रही थी कि छूट दे देने की, या तो खुली छूट है, एक वर्ग को आपने एकदम खुला छोड़ दिया है कि आपको जो ठीक लगे, जैसे ठीक लगे, आपको आक्रोश दिखाना है आक्रोश दिखाइए, आपको जलसे करने हैं आप जलसे करिए, आपको नारे लगाना है तो नारे लगाइए। देखिए, वक्फ को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, हुए हैं, हर जगह हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए और जगह पर भी हुए, लेकिन हिंसा इस तरह से नहीं हुई। तो क्या वजह है इसकी? इसकी कोई तो वजह होगी कि जो सरकार में बैठा हुआ है उनका समर्थन उनको है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो। और जो मैंने कहा पलायन के लिए, मैंने ये कहा, आप उस बात को समझिए गंभीरता से, मैंने कहा कि पलायन एक दिन की हिंसा से नहीं होता है। इसका मतलब ये लंबे समय से ये एक्सरसाइज चल रही है।
आप उसको माहौल गलत खराब किया जाता रहा है। वो लगातार दबाव बन रहा है। एक दिन कोई हिंसा एक दिन का दंगा होते तो क्या लोग पलायन कर जाते हैं? क्या नहीं होता। उसमें एक लंबा प्रेशर बनता है और जब आदमी को लगता है कि अब रहना मुश्किल है, आप क्या सोचते हैं? कोई भी आदमी हो, कमजोर से कमजोर आदमी है ना, फाइट करता है। और अपना घर छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता कि एक दिन कोई दंगा हो गया लोग उठ के चले जाते हैं। क्या नहीं जाते? छोड़ के जाना, लोग अकाल में, बाढ़ में, बारिश में, तूफान में, भूकंप में कभी घर छोड़ के नहीं जाते। दंगे भी रोज होते, दंगों पे पलायन हो रहा है क्या? इसका मतलब एक लंबे समय से ये माहौल वहां पर बन रहा है। उस गंभीरता को समझिए।